हेलो फ्रेंड्स, इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज का हमारा जो टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओपीएम। इस तरह से लिखा जाता है ओपीएम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, अब जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन आप लोग लिखिए। इट इज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इट इज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर विच सम ऑपरेशन परफॉर्म्ड मैथमेटिकल। It is a differential amplifier which some operation performed mathematical. For example, लिख लिए, नोट करिए आप लोग, एडर, सबट्रैक्टर, लॉग, एंटी लॉग, ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसी आईसी से, या आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट से या ऑपरेशनल एम्पलीफायर से ही पॉसिबल है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है ओपीएम। बुक में भी कभी कभी लिखा रहता है ओपीएम। ये आप कैपिटल लेटर भी लिख सकते हैं, ओएमपी। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एएमपी का मतलब एम्पलीफायर। ठीक है, ओ मतलब ऑपरेशन, पी मतलब ऑपरेशनल, ये है एएमपी का मतलब एम्पलीफायर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करने के लिए हमारे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था। हम उसको एक सिग्नल को उससे एम्पलीफाई कर लेते थे। लेकिन एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि दो सिग्नल लिया, दोनों सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करना। दो सिग्नल है, दो सिग्नल के डिफरेंस जो आया सिग्नल, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने चला। ठीक है, तो उसने कुछ रिजल्ट पाया। इसके बाद एक नई थ्योरी की खोज हुई जिसको बोला गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आपको डेफिनेशन बता दिया। अब मैं इसमें चलता हूं, इसका ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, आइए ब्लॉक डायग्राम इसका समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी सर्किट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनपुट सिग्नल लिए, इनपुट सिग्नल है, यहां पे हमने इनपुट सिग्नल दिया, इनपुट सिग्नल। ठीक है, इनपुट सिग्नल के बाद आपने लिखा फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर। क्या लिखा? फर्स्ट इनपुट स्टेज या फर्स्ट स्टेज कह सकते हैं। यहां पे आ गया आपका इनपुट स्टेज। ठीक है, इनपुट स्टेज। ठीक है, आपको बताया था ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पहले इनपुट आप देंगे, इनपुट के बाद आप इनपुट स्टेज होगी। इनपुट स्टेज अभी हम बताएंगे उसमें क्या यूज होता है। फिर इसके बाद इनपुट स्टेज के बाद आपका इंटरमीडिएट स्टेज, सेकंड ब्लॉक है इंटरमीडिएट स्टेज। सेकंड आपका है इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज के बाद आपकी स्टेज है बफर एंड लेवल शिफ्टर। क्या है? बफर एंड
लेवल शिफ्टर, सबके बारे में हम हल्का हल्का इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। बफर एंड लेवल शिफ्टर के बाद आपका है आउटपुट स्टेज। क्या है? आउटपुट स्टेज। एक ब्लॉक और बनेगा यहाँ पे, आप इसको कंसीडर करिएगा, मैं थोड़ा सा इसको आउटपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज, फिर इसके बाद फाइनल आपका आउटपुट, ठीक है। इतने ब्लॉक लगने के बाद एक आईसी हमारी बनती है जिसको हम कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब मैं एक एक के बारे में बताऊंगा, तो देखिए इन सबको इंक्लूड करके इतने स्टेप के बाद ये ब्लॉक इंक्लूड होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। इससे जो बन के आता है आपका, ये बन के आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, OMP, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पे हो गया आपका इनपुट और ये हो गया आपका आउटपुट। जो हमारे सिलेबस में है, वो हमको पढ़ना है 741 IC। मैं इसके बारे में बताऊं, इस आईसी का नाम है 741 IC, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इतने सर्किट को इंक्लूड करके हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनता है। इसमें इनपुट स्टेज एंड इंटरमीडिएट स्टेज, बफर एंड लेवल शिफ्टर एंड आउटपुट स्टेज। अब ध्यान दीजिएगा, इनपुट स्टेज एंड इंटरमीडिएट स्टेज में, इनपुट स्टेज में एक हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करते हैं, ठीक है। और आपका इंटरमीडिएट स्टेज में भी हम एक फिर से डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करते हैं। अभी हम बताते हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर हम क्यों यूज किए हैं, ठीक है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इनपुट स्टेज में एंड आउट इंटरमीडिएट स्टेज में दोनों जगह हम एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करते हैं। फॉर डिजाइनिंग द इनपुट एंड इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है, वी यूज डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे द मेन पर्पज, फिर लिखिए द मेन पर्पज ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज टू प्रोवाइड हाई गेन। द मेन पर्पज हमारा क्या है डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करने का? कि हमें हाई गेन प्रोवाइड करना है। जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसका गेन क्या होता है? बहुत हाई होता है, ठीक है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ए डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर दैट इज कॉल्ड डीसी एम्पलीफायर। डीसी का मतलब आप डीसी एसी सिग्नल से मत समझ लीजिएगा। डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, जैसे कि आप कोई भी दो ट्रांजिस्टर है, अगर उनको कनेक्शन करते हैं तो इसमें डायरेक्ट हम एक कनेक्शन कर देते हैं, एक इनडायरेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट में आप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है इसमें हमारी डायरेक्ट कपलिंग होती है, सीधे डायरेक्ट कपल कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको डीसी एम्पलीफाई करते हैं। इसका गेन बहुत हाई होता है। तो फर्स्ट स्टेज एंड इंटरमीडिएट स्टेज में हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट स्टेज या इनपुट स्टेज एंड इंटरमीडिएट स्टेज में हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करते हैं। यहाँ भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करते हैं क्योंकि हमें बहुत हाई गेन की रिक्वायरमेंट होती है, हमने बताया था। फिर इसके बाद द मेन पर्पज हमारा यही है कि हमें प्रोवाइड हाई गेन प्रोवाइड करने के लिए हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज किए। कैस्केड में आप जैसे भी दो एम्पलीफायर अगर आप कैस्केड में कनेक्ट करते हैं तो उसका गेन, पहले वाले का गेन मल्टीप्लाई दूसरे वाले का गेन, तो गेन क्या हो जाता है?
इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब आपका जो टोटल गेन है हमें बहुत हाई बनाना है, तो कैस्केडिंग कनेक्शन करते जाते हैं, जिसमें हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज किए हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पज था दो सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे प्रोवाइड करना। तो ठीक है, तो इसीलिए हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर लिया और उसका गेन क्या हुआ, बहुत हाई ऑलरेडी था, तो एक हम कैस्केड में एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज किए, फिर से एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर किए, क्योंकि इसका हमें गेन बहुत हाई चाहिए था। तो इसका गेन मल्टीप्लाई इसका गेन, टोटल गेन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम बफर एंड लेवल शिफ्टर, ये ब्लॉक के बारे में बताते हैं, बबल एंड लेवल शिफ्टर। और जैसा कि मैं बताया कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है इसका गेन बहुत हाई होता है, इसको डीसी एम्पलीफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीसी एम्पलीफायर। डीसी एसी से रिलेट मत करिएगा, डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है, डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। जैसा कि आप लोग बीजेटी सर्किट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इमेजिन करिए कि जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसमें 3 टर्मिनल होता है, बेस होता है, एमीटर होता है, कलेक्टर होता है। तो जो एमीटर टर्मिनल है, दोनों के एमीटर टर्मिनल को डायरेक्ट हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, क्लियर, मतलब दोनों का कनेक्शन कर देते हैं। इसको डायरेक्ट कपलिंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट कपलिंग बोल रहे हैं। और दोनों को जो हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, दोनों को सेम सिग्नल प्रोवाइड कर देते हैं। उन दोनों के सिग्नल के बीच का डिफरेंस वोल्टेज है, वहां पे हम आउटपुट लेते हैं। आगे मैं उस सर्किट को और डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है या इसको डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर है। इसका गेन इन दोनों स्टेज का हमें रिक्वायरमेंट इस है, क्योंकि हमें गेन को बहुत हाई रखना है। गेन को बहुत हाई रखने के लिए हमें ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट हो गई। फिर इसके बाद हमने कहा फॉर डिजाइनिंग एंड बफर एंड लेवल शिफ्टर स्टेज वी फॉलोअर सर्किट, ठीक है। हम देखो डिजाइनिंग ऑफ बफर, बफर मतलब आपको वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। वोल्टेज फॉलोअर सर्किट आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपका बीजेटी सर्किट की मैं बात करूं तो कॉमन कलेक्टर सर्किट है यूज करते हैं, एंड आपका एफईटी सर्किट एंड मॉसफेट सर्किट की मैं बात करूं तो कॉमन ड्रेन सर्किट यूज करते हैं। कॉमन ड्रेन जो आपका वो बफर की तरह वर्क करता है, या वोल्टेज फॉलोअर सर्किट होती है जो इनपुट एंड आउटपुट को फॉलो करती है। जो इनपुट आप देंगे वही आउटपुट रहेगा। बस इसका एम क्या होगा कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, क्लियर। तो फॉर डिजाइनिंग द बफर एंड लेवल शिफ्टिंग स्टेज वी यूज द फॉलोअर सर्किट, ठीक है। एमीटर फॉलोअर फॉर बीजेटी एंड सोर्स फॉलोअर फॉर जेफीटी एंड मॉसफेट। सोर्स फॉलोअर कह सकते हो, ठीक है। सोर्स फॉलोअर जिसको हम कह रहे हैं वही है दो। अब सोर्स फॉलोअर एंड आपका एमीटर फॉलोअर, ये सर्किट किस कॉन्फ़िगरेशन से बनाए जाते हैं। जो आपका सोर्स फॉलोअर सर्किट है वो कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर से बनाए जाते हैं, एंड आपका एमीटर फॉलोअर सर्किट है वो आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन से बनाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आपको बीजेटी सर्किट में इसको डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। बीजेटी सर्किट में हम बताऊंगा कि जो हमारे ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को 3 तरीके से या 3 कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया जा सकता है। कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। जिसमें कॉमन कलेक्टर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका वोल्टेज फॉलोअर सर्किट की तरह यूज करते हैं। वोल्टेज फॉलोअर सर्किट मतलब जो इनपुट सिग्नल देते हैं वही आउटपुट सिग्नल आता है, ठीक है, उसको फॉलो करता है, लेकिन उसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई रहता है। इनपुट रेजिस्टेंस हम हाई इसलिए रखते हैं कोई भी इंटरनल नॉइज और कोई भी सिग्नल के कारण उसमें करंट फ्लो न कर पाए, क्लियर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आइडियल अगर कोई हमें एम्पलीफायर बनाना है तो आइडियल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए एंड आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत लो होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आइडियल एम्पलीफायर अगर कोई सर्किट आपको डिजाइन करना है तो उसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए एंड आउटपुट रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से उसमें कोई दूसरे सिग्नल की वजह से कोई नॉइज या कोई भी आपका डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, क्लियर। तो इनपुट हाई होने की वजह से वहाँ केवल वोल्टेज का इफेक्ट आएगा। और आजकल के जितने भी प्रैक्टिकल लाइफ की जो सर्किट है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है।
और आउटपुट रेजिस्टेंस हमें लो लेना चाहिए। आउटपुट रेजिस्टेंस लो लेने का मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस लो रहेगा तो हमारी करंट उसमें पास करेगी, तभी लोड पे ज़्यादा से ज़्यादा करंट आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पावर आएगी। क्लियर? अगर आउटपुट रेजिस्टेंस भी आप हाई कर देंगे तो हमारा कोई भी करंट इंटर करेगी नहीं, कोई भी करंट पास नहीं करेगी, तो हमें आउटपुट पे वोल्टेज ही नहीं मिलेगा। क्लियर? इसलिए आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बताया फॉर डिजाइनिंग ऑफ बफर एंड लेवल शिफ्टर सर्किट और बीजेटी लेवल शिफ्टर सर्किट एंड वी यूज द फॉलोइंग सर्किट। आपका कौन कौन सा? आपका एमिटर फॉलोअर सर्किट एंड सोर्स फॉलोअर सर्किट। एमिटर फॉलोअर सर्किट हम बीजेटी में यूज करते हैं, जिसको हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, आपका सोर्स फॉलोअर सर्किट बोलते हैं। क्लियर? ये बीजेटी एंड मॉसफेट के लिए सोर्स फॉलोअर सर्किट एंड एफईटी एंड एफईटी मीन्स आपका जेएफईटी मान लीजिए और मॉसफेट मान लीजिए, इसके लिए सोर्स फॉलोअर सर्किट, बीजेटी के लिए आपका एमिटर फॉलोअर सर्किट। दोनों में इसमें कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन और इसमें यूज होता है आपका कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ बफर एंड लेवल शिफ्टिंग स्टेज टू मेंटेन द एक्टिव रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक है, हमारा मेन एम है आपका बफर एंड लेवल शिफ्टर यूज करने के लिए, क्योंकि आप कोई भी ट्रांजिस्टर आप यूज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, आपने दो डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैस्केड में कनेक्ट कर दिए हैं, तो उसका गेन बहुत हाई हो जाएगा। गेन हो जाएगा तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगेंगे वो ट्रांजिस्टर हमारा आपका एक्टिव रीजन से सीधे सैचुरेशन रीजन की तरफ मूव करने लगेगा, क्योंकि हमें आपका गेन बहुत हाई मिल रहा है, तो करंट बहुत ज़्यादा आएगी। करंट ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो ट्रांजिस्टर है, आप लोग ये बीजेटी सर्किट में पढ़ेंगे, 3 रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता है, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। एक्टिव रीजन में वो आपका एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, कट ऑफ रीजन में एंड सैचुरेशन रीजन में एक स्विच की तरह वर्क करता है। तो हमें यहाँ पे एम्पलीफायर की तरह वर्क करवाना है। क्या करवाना है? एम्पलीफायर बनाना है। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर अगर सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा या कट ऑफ रीजन में चला जाएगा तो ये हमारे लिए दिक्कत है, एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाएगा, कुछ पोर्शन डिस्टॉर्शन आ जाएगा। क्लियर? तो हमें उसको प्रॉपर एक्टिव रीजन में रखना है। तो हमारा जब ये इनपुट स्टेज एंड इंटरमीडिएट स्टेज अगर कैस्केड में कनेक्ट करते हैं तो इसका गेन बहुत हाई हो जाता है। जब इसका गेन बहुत हाई हो जाता है तो आपका जो ये दोनों ट्रांजिस्टर है ये आपका सैचुरेशन रीजन की तरफ मूव करना चलता है। तो बफर एंड लेवल शिफ्टर सर्किट का यूज है कि इनको प्रॉपर एक्टिव रीजन में लाना, इनको प्रॉपर एक्टिव रीजन में लाना। ठीक है, प्रॉपर एक्टिव रीजन में इनको लाना। क्लियर? तो प्रॉपर एक्टिव रीजन आप ट्रांजिस्टर एंड सैचुरेशन। तो एक्टिव रीजन में अगर आपका यहाँ पे मॉसफेट यूज किए हो, जेफेट यूज करे हो, जेफेट यहाँ यूज किए हो, जेफेट बीजेटी यूज किए हो, तो आपको इसमें एक्टिव रीजन में लाना पड़ेगा। एंड आपका मॉसफेट यूज किए हो तो जैसा आप लोगों को जब मॉसफेट पढ़ाया जाएगा या जेफेटी पढ़ाई जाएगी तो बताया जाएगा जो उसमें एक्टिव रीजन होता है, इसमें सैचुरेशन रीजन में होता है। क्लियर? तो दोनों का नाम चेंज है लेकिन दोनों का प्रिंसिपल सेम है। दोनों आपका बीजेटी में उसको एक्टिव रीजन बोलते हैं और वही आपका उसमें एफईटी मीन्स या जेफीटी एंड मॉसफेट की बात करें तो उसको सैचुरेशन रीजन में वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। क्लियर? तो ये हमारा बफर एंड लेवल शिफ्टर का ये आपका एडवांटेज है। ठीक है, और हमने बताया था कि एमिटर फॉलोअर सर्किट आप यूज करते हैं, तो एमिटर फॉलोअर सर्किट इज यूज फॉर शिफ्टिंग द डीसी लेवल एंड मेंटेन द डीसी लेवल ऑफ द एम्पलीफिकेशन। ठीक है, आपका जो हमारा लेवल शिफ्टर सर्किट है या आपका कौन सा एमिटर फॉलोअर सर्किट है वो आपका मेंटेन डीसी लेवल करता है। डीसी लेवल मतलब आप समझते हैं बाइसिंग से रिलेटेड आप समझिए कि बाइसिंग से ही हमारा ट्रांजिस्टर किस रीजन में, एक्टिव रीजन में, कट ऑफ रीजन में, सैचुरेशन रीजन में, इसमें हम डिसाइड करते हैं। तो जो एमिटर फॉलोअर सर्किट है वो आपका डीसी लेवल को मेंटेन करता है। डीसी लेवल को मेंटेन करके हमारा जो प्रॉपर इसमें आपका ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं उनको एक्टिव रीजन में रखता है। एक्टिव रीजन में ही हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। क्लियर? फिर इसके बाद लास्ट स्टेज आपकी आती है आउटपुट एम्पलीफायर या आउटपुट स्टेज बोल सकते हो। आउटपुट स्टेज है तो आउटपुट स्टेज में हम यूज करते हैं पुश पुल एम्पलीफायर। क्या यूज करते हैं?
पुश पुल एम्पलीफायर। और पुश पुल एम्पलीफायर आपका है ये हाई करंट स्विंग कैपेबिलिटी रखता है एंड लो पावर डिसिपेशन होता है। क्या होता है? हाई करंट स्विंग कैपेबिलिटी रखता है एंड लो पावर डिसिपेशन होता है। और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में बेसिकली तीन चार टाइप्स के आपके एम्पलीफायर होते हैं। पावर एम्पलीफायर, क्योंकि आप जैसे जैसे कैस्केड में करते गए तो आपकी पावर क्या होगी? डाउन होती चली जाएगी। पावर डाउन होती चली जाएगी तो हमें लास्ट में पावर एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं। जो पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं उसका नेम है पुश पुल एम्पलीफायर। और ये कई टाइप्स के पावर एम्पलीफायर होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी, क्लास डी। ठीक है, तो हम क्लास बी एम्पलीफायर यूज करते हैं, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओप-एम्प है, जो कि हमारे बेसिक मतलब आपका फर्स्ट ईयर क्लासेस में आप केवल इनके ब्लॉक के बारे में इनके एक एक दो लाइन लिख देंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितना मैं डिटेल बताया हूं इतना जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इन सबको मिला के एक आईसी बनती है जिसको हम कहते हैं 741 आईसी। 741 आईसी मतलब या इनपुट एंड आउटपुट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।